हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा इम्पॉर्टेंट छत्तीसगढ़ करंट अफेयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, श्री रमेन डेका ने छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल के रूप में अपने पद की शपथ ली है। निम्न में से किसने उन्हें शपथ दिलाई? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही जवाब है श्री रमेश सिन्हा ने उन्हें शपथ दिलाई है। ठीक है, ये हैं श्री रमेन डेका और यहाँ पर बैठे हुए हैं श्री रमेश सिन्हा और ये हैं विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। डिटेल में डिस्कस करेंगे। श्री रमेन डेका ने राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित गरिमामय समारोह में छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल के रूप में अपने पद की शपथ ली। इन्होंने शपथ कब ली है? इन्होंने शपथ 31 जुलाई 2024 को ली है। ठीक है, 31 जुलाई। चलिए ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा ने उन्हें शपथ दिलाई। राज्यपाल श्री डेका ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली। इस अवसर पर प्रथम महिला श्रीमती रानी डेका काकोटी उपस्थित रही। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा ने राज्यपाल श्री डेका को पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिवादन किया और शुभकामनाएं दी। समारोह में मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने श्री रमेन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट पढ़ा। शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ और समापन सेरेमोनियल पुलिस बैंड द्वारा बजाए गए राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर राज्य गीत की धुन भी बजाई गई। शपथ ग्रहण के उपरांत राज्यपाल श्री रमेन डेका को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल श्री रमेन डेका का जीवन परिचय इस प्रकार है। चलिए देखिए। छत्तीसगढ़ के 10वें राज्यपाल श्री रमेन डेका का जन्म 1 मार्च 1954 को असम के सुआलकुची, कामरूप, असम में हुआ। उनके पिता का नाम स्वर्गीय श्री सुरेंद्रनाथ डेका और माता का नाम स्वर्गीय श्रीमती चंपावती डेका है। उनके परिवार में धर्मपत्नी श्रीमती रानी डेका काकोटी एवं 2 बच्चे हैं। उन्होंने बीए की डिग्री दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र विषय में प्रागज्योतिष कॉलेज, गुवाहाटी विश्वविद्यालय, असम से प्राप्त की। श्री रमेन डेका एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ है। वे सन 1977 से राजनीति में सक्रिय हैं। वे वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। रमेन डेका वर्ष 2006 में असम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। श्री डेका 2021 अगस्त माह से असम राज्य के नवाचार एवं रूपांतरण आयोग के उपाध्यक्ष पद पर 29 जुलाई 2024 तक रहे हैं। क्लियर है। वे 2 बार सांसद रहे। पहली बार वर्ष 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए असम के मंगलदोई सीट से सांसद चुने गए थे। इस दौरान वे गृह मामलों की स्थायी समिति के सदस्य, लोक लेखा के सदस्य, भारत भूटान संसदीय मैत्री समूह सदस्य, अधीनस्थ विधान समिति सदस्य, सदन की बैठक से सदस्यों की अनुपस्थिति पर समिति सदस्य रहे। उसके बाद वर्ष 2014 में वे 16वीं लोकसभा के लिए दोबारा सांसद निर्वाचित हुए। दूसरे कार्यकाल में वे डेका लोकसभा में अध्यक्षों के पैनल के सदस्य भी रहे। इस दौरान सदस्य अनुमान समिति, सदस्य सलाहकार समिति, सदस्य विदेश मंत्रालय और प्रवासी भारतीय मामले, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत केंद्रीय सलाहकार समिति सदस्य, भारत चीन संसदीय मैत्री समूह सदस्य, चाय बोर्ड के सदस्य का दायित्व निर्वहन किया। दूसरे कार्यकाल में ही सदस्य गृह मामलों की स्थायी समिति, सदस्य सामान्य प्रयोजन समिति, सदस्य उप समिति, द्वितीय अनुमान समिति,
सदस्य विदेश मामलों की स्थायी समिति रहे और 2021 से अभी तक नवाचार रूपांतरण आयोग असम के उपाध्यक्ष रहे। श्री डेका ने 31 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल पद की शपथ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ के कितने स्कूल इस योजना में शामिल हैं? सही जवाब है 211, ऑप्शन 4 करेक्ट है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम श्री योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ के 211 स्कूल इस योजना में शामिल हैं। हमें उम्मीद है कि यह संख्या और बढ़ेगी। पीएम श्री योजना के तहत एक स्कूल को 2 करोड़ की राशि दी जा रही है। इस राशि की मदद से स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ शिक्षा की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 29 जुलाई, ऑप्शन बी करेक्ट है। 29 जुलाई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बाघों के संरक्षण और इन लुप्तप्राय जानवरों के सामने आने वाले खतरों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाता है। 2010 में स्थापित यह दिवस बाघों की सुरक्षा के प्रयासों को बढ़ावा देता है, पारिस्थितिकी तंत्र में उनकी भूमिका का जश्न मनाता है और उनके अस्तित्व के लिए सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में कहां एम्स के निर्माण को मंजूरी दी है? सही जवाब है ऑप्शन ए दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूकी भाबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता है? सही जवाब है ऑप्शन सी स्विस ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? सही जवाब है ऑप्शन सी जापान। जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। जापान ने उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी किए हैं। जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ। जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया। भारत और जापान के बीच कोडशेयर समझौता हुआ है। जापान में मांस खाने वाला बैक्टीरिया फैला है। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 करोड़ रुपए के झींगे निर्यात किए हैं? सही जवाब है अमेरिका, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया? सही जवाब है ऑप्शन सी मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की नौसेना दिवस परेड में भारतीय युद्धोत INS तबर शामिल हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन बी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में मनु भास्कर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता? सही जवाब है ऑप्शन सी कांस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की सादो द्वीप सोने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? सही जवाब है ऑप्शन सी जापान। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए कर्नाटक। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।